औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। पहला क्वेश्चन है, इफ़ m इज़ इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m-2। m का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब हमें ढूंढना है m-2 का वैल्यू। m-2 हमने लिखा है, m किसके बराबर लेना है, 2 के। तो m के बदले हमने यहाँ पे जो m था इसके बदले हमने 2 लिखा, तो 2 - 2 हो गया 0। समझ में आया? आसान है। आगे चलिए दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट है 3m-5। तो 3m-5 में भी m किसके बराबर है, 2 के। तो 3 हमने लिखा सीधी तरह, और m जो है इसके मल्टीप्लाई है 3 × 2 फिर -5। ठीक है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई, 3 2 = 6 -5, 6 में से 5 लेस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो अब चलिए पार्ट थर्ड की जानिब। 9 - 5m, यानी 9 - 5m जब हमने लिखा तो m यहाँ पे भी 2 के बराबर है। तो 9 - 5 × m है ना, m के बदले 2। तो 9 - 5 2 = 10। ठीक है, 9 - 10 -1। इसी तरह पार्ट थर्ड पे आते हैं या फोर्थ पे आते हैं। ये है 3m² - 2m - 7। तो क्या है यहाँ पे, 3m² - 2m - 7। m यहाँ पे भी क्या है, 2 के बराबर है। तो 3 हमने इसी तरह लिखा, m² के बदले क्या लिखना है, m के बदले 2 यानी कि 2²। इसी तरह यहाँ पे -2m -2 × m, m के बदले यहाँ पे फिर 2। इसी तरह है -7, ये सीधी तरह। अब क्या किया हमने, 3 है ये इसी तरह 2² यानी कि 2 2 बार मल्टीप्लाई है। 3 एक ये 3 और 2 2 बार, 2 × 2 माइनस फिर 2 × 2, ये 2 × 2 -7। अब इनका मल्टीप्लाई, 3 2 = 6 6 2 = 12। अब माइनस फिर 2 2 = 4 फिर -7। अब देखिए 12 इसी तरह -4 और -7 हो गए -11। तो 12 में से 11 लेस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अब पांचवें पार्ट पे आते हैं। ये है 5m/2 - 4। तो यहाँ पे भी m क्या लेना है, 2। तो 5m यानी कि 5 × 2 डिवाइडेड बाई 2 -4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दो का मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 5 2 = 10 डिवाइडेड बाई 2 -4 जो है ये इसी तरह रखा, लेकिन आपकी आसानी के लिए हमने इसको यहाँ पे 1 जो है डिनोमिनेटर लगा दिया। अब आगे देखिए क्या किया है, यहाँ पे हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। 10 1 = 10, ये देखिए आप देख सकते हैं 10 1 = 10 -4 2 = 8 डिवाइडेड बाई 2 1 = 2। तो 10 में से 8 लेस करेंगे 2/2 यानी कि 1, फिर आंसर 1। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे है, इफ़ p = -2। यहाँ पे p है, ये -2 है, हमें वैल्यू देखना है। यहाँ पे 4p + 7, तो यहाँ पे है -2। तो 4p 4 × p, p के बदले -2 फिर +7, यानी कि 4 2 = 8, लेकिन माइनस प्लस माइनस, ये -8 + 7 कितना हो गया, -1। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट को देखेंगे, -3p² + 4p + 7। ये देखिए यहाँ पे भी p है -2, तो -3 इसी तरह हमने लिखा, p² यानी कि -2 को स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह 4 × p यानी कि 4 × -2 + 7। इसी तरह -3 इसी तरह रखा हमने। ये जो 2² है -2, इसके ये स्क्वायर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि -2 × -2। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8, यानी कि ये माइनस प्लस -8 है, +7। उसके बाद आगे चलिए, उन दो का मल्टीप्लाई किया, फिर हो गया -3 × 4, 2 2 = 4। ठीक है, फिर वो उनका हो गया 8, किसका, यहाँ देखिए मैं नीचे ले आता हूँ, ये देखिए 2 2 = 4 यहाँ पे, फिर ये। अब हमारे पास क्या बचता है आगे, ये देखिए 3 4 = 12 माइनस, फिर -8 + 7, 8 में से 7 लेस करने तो -1, तो -12 -1 हो गए -13। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे अगर जाएंगे हम, थर्ड पार्ट क्या है, ये है -2p³ - 3p² + 4p + 7।
तो माइनस इसी तरह रखा, -2 इसी तरह, पी क्यूब यानी कि पी के बदले क्या लिखना है 2, तो -2 का क्यूब। इसी तरह -3 पी स्क्वायर यानी कि पी के बदले है -2 का स्क्वायर। इसी तरह +4 भी यानी कि +4 इंटू पी के बदले -2, फिर लास्ट पे +7। अब देखिए -2 इसी तरह रखा है, यहाँ पे 2 क्यूब, तो -2 कितने बार है 3 बार, 1 2 3 मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह यहाँ पे -3 अंदर है पी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि -2 इंटू -2, फिर है -8, 4 2 ज़ार 8, -8 +7। अब इसको क्या किया हमने, -2 इसी तरह रखा, इनका मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 लिखा 8, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी कि -8। उसके बाद इसका -3 इसी तरह, माइनस माइनस प्लस 3 2 2 ज़ार 4। अब -8 इसी तरह, +7 इसी तरह। अब 2 8 ज़ार 16, माइनस और माइनस +16, 3 4 ज़ार 12 लेकिन माइनस, ठीक है, फिर -1, -8 -7 हो गया -1। अब 16 इसी तरह, -12 और -1 हो गए -13, तो 16 में से 13 लेस करके आंसर आता है हमारे पास 3। तो अब अगर हम जाएंगे पार्ट फोर्थ पे, पार्ट फोर्थ है 3p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 2। तो इसको इसी तरह लिखा है हमने। हमने क्या किया, p कितना है -2, तो 3p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर के बदले लिखा -2 स्क्वायर, या p क्यूब के बदले -2 क्यूब, p 2 क्यूब। इसी तरह p स्क्वायर के बदले लिखा -2 स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे p के बदले लिखा इंटू -p, बाकी ये 2 जो ये है इसी तरह लिखा। अब हम अगर आगे जाएंगे 3 इसी तरह है, 2 क्यूब यानी कि 2 3 बार -2 -2 अब 2 स्क्वायर है -2 यानी कि -2 इंटू -2। अब इन दो का मल्टीप्लाई, माइनस पहले इसी तरह रखेंगे, 15 2 ज़ार 30, लेकिन ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे भी माइनस आएगा तो ये -2। अब 3 इसी तरह, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, लेकिन ये -8 है। इसी तरह इसको देखेंगे, ये 2 इसी तरह, 2 2 ज़ार 4 4 लिखा है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस है। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया 30, फिर -2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे -24 आ गया, 3 8 ज़ार 24 -24। इसी तरह है 2 4 ज़ार 8 प्लस 30 -2। अब ये -24 और -2 हो गए -26, 30 प्लस 8 कितने हो गए 38। अब अगर 38 -26 करेंगे तो कितना बनेगा 12। अब इसका फिफ्थ पार्ट जो है, ये लास्ट पार्ट है, ये क्या है, 3p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 2। इसी तरह हमने p के बदले यहाँ पे लिखा है -2, ये मैंने एक स्टेप यहाँ पे कम किया है, -2 यानी कि p 3 बार है, -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। पहले मुझे -2 होल क्यूब लिखना था, वो मैंने एक स्टेप कम किया, आप कॉपी पे सीधी तरह लिखना। इसी तरह p स्क्वायर 2 लिखा है, फिर p स्क्वायर यानी कि -2 इंटू -2, पहले लिखना था मुझे -2 होल स्क्वायर, इस पे मत जाएगा, आप खुद ठीक करना। इसी तरह -2 15p, -15 इंटू p यानी कि -2, फिर ये -2 इसी तरह। अब 3 इंटू 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी कि -8। इसी तरह 2 इंटू 4 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस, इसी तरह माइनस माइनस प्लस, ये पहले माइनस ही, पहले 15 2 ज़ार 30, लेकिन माइनस, फिर -2। इसी तरह 3 8 ज़ार 24, लेकिन माइनस, 2 4 ज़ार 8 प्लस, फिर माइनस और माइनस प्लस 30 -2। अब ये और ये माइनस है, यानी कि -24 -2 -26, 30 प्लस 8 38। तो इसमें से यहाँ पे भी जो जवाब है वो है 12, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे भी आपको समझ में ना आए, आप अगला क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर समझ ना आए तो परेशानी नहीं है, मैं उसके लिए एक अलग क्लास लूँगा, लेकिन फिर भी आप उस की ट्राई कर लेना, एक बार आप कोशिश ज़रूर कर लेना। तो स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।